तो दोस्तों आज की कहानी का सेकंड भाग है। सांवली नई नवेली दुल्हन का ससुराल में मजाक उड़ाया तो नई बहू ने सिखाया सबक। तभी वहां पर दादी माँ आ गई। क्या बात हो गई बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो? नहीं दादी माँ, कुछ नहीं। पूनम ने अपनी बात को पलटते हुए कहा, दादी माँ मैं यहाँ सोच रही थी कि शाम को खाने में क्या बनाना है। अच्छा, अब अपनी दादी माँ से झूठ बोलोगी? तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहा है कि कुछ तो बात है। घर वालों ने कुछ तो कहा है तुमसे, बताओ बेटा। दादी माँ पूनम से कहने लगी, बेटा तुम बहुत अच्छी हो। ये लोग तेरे साथ कुछ भी करे परंतु तुम चुपचाप सहन कर लेती हो, लेकिन बेटा कभी कभी अपने हक के लिए खड़ा होना पड़ता है। तुम भी चुप मत रहना। दादी माँ से बात करके पूनम की हिम्मत बढ़ी और सोचने लगी, आज यह पता लगाना होगा कि महेश किससे मिलने जा रहा है। पूनम तुरंत उठी और महेश का पीछा किया और होटल में जाकर महेश को रंगे हाथों पकड़ा और सभी के सामने कहने लगी, कैसे पति हो आप? शादीशुदा होते हुए भी तुम गैर औरत से कैसे रिश्ता रख सकते हो? महेश ने कहा, जिसके तुम जैसी बीबी हो उसके तो बाहर नाजायज रिश्ते तो होंगे। पायल जो कि महेश से मिलने के लिए होटल में आई थी, वह पूनम से बोली, तुम्हारी शक्ल तो देखो और महेश को देखो, तुम्हारी जोड़ी बिल्कुल भी सूट नहीं करती तुम पर। और दोनों वहां से चले गए। लेकिन अब पूनम चुप रहने वालों में से नहीं थी। कुछ दिनों तक पूनम ने उस लड़की से मिलने की कोशिश की। फिर एक दिन वह लड़की मिल गई। बाजार में सब्जियां खरीदते वक्त पूनम कहने लगी, कृपया करके हमारा बना बनाया घर मत तोड़ो। पायल ने कहा, देखो पूनम, तुम्हारी शादी जरूर महेश से हुई है। महेश आज तक तुम्हारे करीब नहीं आया। तुम्हारे इस रंग की वजह से महेश ने मुझे सब कुछ बता दिया, लेकिन अब वह प्यार मुझसे करता है और शादी भी करेगा और तुम्हें तलाक दे देगा। ये बात सुन पूनम सन रह गई और कहने लगी, ये तुम क्या कह रहे हो? पायल ने कहा, जो तुम्हें सुना। पूनम घर पर दौड़ी भागी चली आई और अपने कमरे में आकर रोने लगी। पूनम को रोते देख दादी माँ वहां पर आ गई। पूनम दादी माँ के गले लगते हुए बोली, दादी माँ महेश मुझे तलाक देने वाला है। दादी माँ ने कहा, महेश ऐसा कैसे कर सकता है? पूनम तुम महेश की पत्नी हो, तुम्हें उससे अपना हक छीनना होगा और कहना होगा कि आज के बाद वह उस लड़के से नहीं मिलेगा। तो महेश को घर बुलाओ। महेश सोचने लगा कि कहीं पूनम सच में पुलिस से शिकायत ना कर दे, इसलिए कहा, तो ठीक है मैं घर ऑफिस से आ रहा हूँ। दादी माँ ने कहा, पूनम हमें अपना हक छीनना पड़ता है। जाओ तुम आज पार्लर जाओ और अच्छे से तैयार होकर आओ। ठीक है दादी माँ। पूनम जब पार्लर गई तो पार्लर वाली से बोली, आज तुम मुझे खूबसूरत बना दो, ऐसी बना दो कि मेरा पति देखता रह जाए। पूनम जब पार्लर से वापस आई तो सच में बहुत सुंदर लग रही थी और कमरे में महेश का इंतजार कर रही थी। महेश जब कमरे में आए तो महेश ने कहा, आज की रात तुमने मेरे साथ गुजारनी है ना, तो ये लो फूल तुम्हारे लिए और ये लिफाफा भी तुम्हारे लिए। खोल कर तो देखो। उस लिफाफे में पायल की तस्वीर थी और कहने लगा, बहुत अरमान जाग रहे हैं ना, यही उसी का हल है। क्योंकि ऐसे घेरे रंग वाली लड़की को छूना तो दूर, मैं उससे बात भी नहीं करता। जब पूनम पार्क में बैठकर अकेले रो रही थी तो दादी माँ वहां पर आ गई। क्या हुआ बेटा, महेश ने कुछ कहा क्या? पूनम ने कहा, दादी माँ कल तो महेश ने सारी हदें पार कर दी और सारी बातें दादी माँ से बताई। और इतनी ही देर में सुमित्रा जी आ गई और कहने लगी, आज घर में कुछ खाना बनेगा या नहीं? तुम दोनों गप्पे में लगी हुई हो। दादी माँ ने सुमित्रा से कहा, पूछोगी नहीं पूनम क्यों रो रही है? सुमित्रा ने कहा, ये दिन भर रोती रहती है, इसमें नया क्या पूछूं? दादी माँ ने कहा, रोती नहीं है, तुम लोग उसे दिन भर रुलाते हो और आज महेश ने तो हद कर दी। सुमित्रा ने पूछा, क्या कर दिया मेरे बेटे ने? तो दादी माँ ने कहा, ऐसा नहीं बताऊंगी, सबके सामने बताऊंगी। दादी ने सबको बाहर बुलाया तो विनोद ने कहा, क्यों चिल्ला रही हो माँ? बताती हूँ तुम्हारे बेटे की करतूते। तुम्हें बताना चाहती हूँ, महेश का किसी पराई लड़की के साथ चक्कर चल रहा है और वह कई महीनों से पूनम को धोखा दे रहा है। सुमित्रा ने कहा, इतनी सी बात का इतना बड़ा पतंगड़ क्यों बना रही हो? दादी माँ ने कहा, इसी बात। विनोद जी ने कहा, जिस आदमी की इतनी बदसूरत बेबी होगी तो उसकी नज़र बाहर जरूर जाएगी। दादी माँ हैरान होकर बोली, विनोद बेटा तुम भी? इतने में सुमित्रा बोली, अरे इससे तो खुश होना चाहिए, शादी के इतने साल तक मेरा बेटा किसी और औरत के पास नहीं गया, इसमें गलती मेरे बेटे की नहीं है, इस बदसूरत पूनम की है जो मेरे बेटे की जिंदगी में आ गई। अगर आज किसी खूबसूरत लड़की से शादी हुई होती ना, अब तक मैं दादी बन जाती।
दादी माँ ने कहा, आज तुम लोग पूनम के साथ कर रहे हो, कल का तुम्हारी बेटी के साथ ससुराल में ऐसा होगा तो। तभी आशा ने कहा, मेरा रंग भाभी जैसा काला नहीं है। विनोद जी ने कहा, बहू अब बकवास बंद करो और जाओ जाकर नाश्ता बनाओ, सबको टाइम से ऑफिस जाना है। और सब वहाँ से चले गए। तभी दादी माँ ने कहा, चुप हो जाओ बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बहुत हो गया जब जो इस घर में चल रहा है और बर्दाश्त नहीं होगा। दादी माँ ने पूनम से कहा, इन लोगों को सबक सिखाने का एक ही तरीका है, वह है पुलिस थाना। जाओ तुम इन लोगों पर कानूनी कार्रवाई करो। पूनम ने हिम्मत कर पुलिस थाने में अपनी रिपोर्ट लिखाकर आ गई। कुछ समय बाद पुलिस घर पर पहुंची तो सब हैरान रह गए। पुलिस और हमारे घर पर पुलिस घर में किसने बुलाई? तभी पूनम ने कहा, मैंने। तो वह और क्या करती दादी माँ, इन सब लोगों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। जिस दिन से मैं इस घर में बहू बनकर आई थी उस दिन से ताने सुन सुनकर परेशान हो गई थी मैं। पूनम रो रो के अपनी सारी बातें सबके सामने कह रही थी। पूनम ने कहा, हाँ है मेरा गेरा रंग, तो क्या करूं, मैंने अपने आप को बदलने की बहुत कोशिश की, जैसा इन सब लोगों ने कहा ठीक वैसा ही किया, पर इन लोगों को खुश भी नहीं कर पाई। और मेरा पति पत्नी के होते हुए भी एक पराई औरत से नाजायज रिश्ता था। परेशान हो गई थी ताने सुन सुनकर। मुझे रोज सुनाया गया, मारा गया, मुझे पीटा गया। इसलिए मैंने सोचा तुमको सबक सिखाने के लिए। पुलिस ने कहा, तुम लोगों को घरेलू अहिंसा और शोषण करने खिलाफ तुम सबको गिरफ्तार किया जाता है। और पुलिस ने यह भी कहा, इंसान की सूरत नहीं सीरत अच्छी होनी चाहिए, जो तुम लोगों की नहीं थी। तुम लोगों ने पूनम के ऊपर बहुत अत्याचार किया। तो दोस्तों, क्या पूनम ने अपने ऊपर हुई अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाकर सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।